जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? सभी लोग मिलकर के यस या नो में जवाब करिए। क्या जी सुरीली आवाज पहुंच रही है आप सभी लोगों के पास? सुरीली आवाज पहुंच रही है? सुरीली के साथ आवाज एकदम। राधे कृष्णा के नाम लेते रहना है, आगे बढ़ते रहना। क्लियर? क्वेश्चन नंबर हमें बताइए, कितना नंबर क्वेश्चन पर हम लोग हैं? दिख नहीं रहे हैं सर। चलिए आप दिखाई दिए। सर जिस दिन एसएससी सीएचएसएल का नोटिस आया था उसी दिन रात में फॉर्म भर दिए थे, लेकिन पेमेंट पेंडिंग है। पेमेंट अभी क्लियर नहीं है, पेंडिंग है ना? अच्छा देख लीजिए, पेमेंट अगर जैसा ही होता है तब पेंडिंग से हटता है, पेंडिंग से हटा करके एकदम पेमेंट कर देना है, और ना है तो फिर से दोबारा फिर रिट्राई कर लेना। हम लोग आ गए यहाँ। कहाँ आ गए जी? यहाँ आए। यहाँ मेन इसी को हम लोग को समझना था। ये सब तो हम लोग निपटा करके रख दिए। 23 पर ना 22 हो गया था। 23 सकारात्मक पूर्णांक के कितने जोड़े m और n समीकरण m² + 105 बराबर n² को संतुष्ट करते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। इसको कहा जाता है बहुत अच्छा सवाल। सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। और अच्छा सवाल को हम लोग देखिए कैसे निपटाते हैं कैसे, ये देखिए। सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन सोल्व करने आना चाहिए। x + y का मान अगर हम 12 ले लिए और x - y का मान अगर हम 4 ले लिए, तब बताइए तो कि x का मान और y का मान निकाल सकते हैं? आपको x का मान पूछेगा तो x का मान निकाल दीजिएगा और y का मान भी निकाल सकते हैं। x का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा? x का मान और y का मान निकालिए, कितना होगा? x और y दोनों का x का मान और y का मान निकाल करके आंसर करना। x और y दोनों के मान निकाल के आंसर करना कि x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। सोल्व, ये सब तो सोल्व करने आना चाहिए, आ ही गया। जब x का मान हम लोग निकालेंगे तब जोड़ करके हम लोग आधा करेंगे। तो x का मान निकालिए, तब 12 + 4 कितना हो गया? कहिएगा 12 + 4 16। 16 के आधा हो गया कितना? 8। x का मान निकाल करके जोड़ करके आधा, x का मान निकालेंगे तब जोड़ करके आधा करेंगे। 12 + 4 16 का आधा कर दीजिएगा 8। x का मान हो गया 8। और y का मान निकालेंगे, घटा करके आधा कर देंगे।
तब घटा करके आधा करेंगे, 12 माइनस 4 8, और 8 के आधा 4 हो गया। x का मान निकालेंगे जोड़ करके आधा, y का मान निकालेंगे घटा कर आधा। तो x का मान निकालेंगे तो जोड़ करके आधा, y के मान निकालेंगे घटा करके आधा, घटा करके आधा। तो एक इंटीजर में आ गया। अगर x और y इंटीजर है तो हम कहेंगे 8 भी एक इंटीजर है और y भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है। दूसरा पर हम आते हैं और दूसरा नंबर सवाल क्या आप आंसर कर दें। दिया गया है कि x माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का जो मान है, x प्लस वाई का जो मान है वो दे रखा है 17, और x माइनस वाई का मान 7 दे रखा है। अब इसे सोल्व करके हमें बताइए कि x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा। x का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा, सोल्व करके बताइए। जब भी x और y का अगर लीनियर इक्वेशन में कोफिशिएंट कितना है, तो कोफिशिएंट लीनियर इक्वेशन में कोफिशिएंट कितना है, कहेगा लीनियर इक्वेशन में कोफिशिएंट है हम लोगों का एक है तो जोड़ करके आधा और घटा करके आधा। क्लास सर जी होने के बाद 24 घंटा के बाद स्क्रीन पीडीएफ मिलता है। हर एक लेक्चर का नहीं होता होगा, कभी कुछ लेक्चर का होता है। सब धीरे धीरे सब ठीक होगा, सब हो जाएगा ठीक। बात समझ में आया? तो बिजी शेड्यूल वाले हम लोग अभी जो टेक्नीशियन हैं वो अभी कम पैसा में, पैसा पर है, फ्री वाला काम अपना। बात समझ में आया ना? तो उसका समय मिलता है तो अपलोड, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा सब। तो टेक्नीशियन को भी कभी कभी कोपचा में लेंगे, तो अपना है जो सब अभी सहयोग करने में लगे हुए हैं। तो बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, तो हर एक लेक्चर का नहीं होता होगा, कुछ कुछ लेक्चर का ऐसा होता होगा, बाकी सब चलता जाएगा। थोड़ा सा मैनेज करके चलना, आप लोग को भी सहयोग करना, क्योंकि जो अपना काम अभी देख रहा है वो बहुत बिजी है बेचारा, वो भी इस समय में सहयोग कर रहा है पीके बाबा को, उसके लिए धन्यवाद के पात्र है, धन्यवाद के। सर 6 7 8 9 क्लास छूट गया है, इसीलिए अभी समझ में नहीं ना आएगा, समझ में ये पूरा आ जाएगा समझ में, उधर रहने दीजिए। अब यहाँ से रेगुलर आपको रखना, रेगुलर रखना। आंसर करिए, कितना आ गया? 8 और 4 फिर आ गया, फिर आ गया 8 4, इसको भी 8 और 4। x का मान जब हम लोग निकालेंगे ना, तो x का मान निकालेंगे तो हम कहेंगे कि जोड़ करके आधा, 17 प्लस 7 24 हो गया, 17 और प्लस का 7 कितना हो गया? 24। 24 का आधा कितना है, कहिएगा कि 24 का आधा, और 24 का आधा हो गया 12। और y का जब हम लोग मान निकालेंगे तो घटा करके आधा, 17 माइनस 7, और 17 माइनस 7 के जब हम आधा कर देंगे तो 10 के आधा, और 10 के आधा कितना हो जाएगा? 5। तो x का मान निकालना है तो हम जोड़ करके आधा कर देंगे, और y का मान निकालना है तो घटा करके आधा करेंगे। तो x का मान जोड़ करके आधा, y के मान घटा करके आधा। x के मान निकालेंगे जोड़ करके आधा, y के मान निकालेंगे घटा करके आधा। 2 गो सवाल हो गया है। अब तीसरा हम सवाल पर आते हैं। कौन सा सवाल पर? तीसरा सवाल को आप सोल्व करके हमें बताइए। तीसरा सवाल आपके सामने रहा, इसे सोल्व करके हमें बताइए, जरूर बताइए। तीसरा नंबर सवाल, x माइनस वाई बराबर, पहले प्लस ही ले लेते हैं, x प्लस वाई बराबर हो गया 8, और x माइनस वाई बराबर 5। अब x और y का हमें मान बताइए, x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा। x और y का मान बताइए। सब लीनियर इक्वेशन तो आप लोग खूब सोल्व करते होंगे,
तो वही लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन सोल्व करके हमें बताइए लीनियर इक्वेशन सोल्व कर करके। एक्स का मान निकालेंगे तो जोड़ करके आधा, और बाई का मान निकालेंगे तो घटा करके आधा। एक्स का मान जोड़ करके आधा, बाई के मान घटा करके आधा। तब यहाँ जब हम लोग मान निकाल दिए तो 8 5 13 के आधा करेंगे तो 6.5 हो जाएगा, और 8 में से 5 चला गया, 3 के आधा करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। पॉइंट में आ गया। एक्स का मान निकालेंगे जोड़ करके आधा, बाई के मान निकालेंगे घटा के आधा। तो 7 और 6 दोनों को जोड़ दिए 13, 13 के आधा कर दिए तो कितना हो गया कि 13 का आधा हो गया कितना 6.5, और 8 में से 5 3 का आधा 1.5 हो गया। तो जब भी एक्स और बाई लीनियर इक्वेशन आपको ऐसा रहे तो लीनियर इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब एक्स का मान बड़ा वैल्यू के मान जोड़ करके आधा, छोटा वैल्यू के मान घटा के आधा। अच्छा, एक्स और बाई इंटीजर है। सबसे पहले बताइए कि यहाँ जो हम सोल्व किए तो एक्स और बाई का मान हो गया 8 और 4। एक्स और बाई का मान 8 और 4 तक क्या इंटीजर है कि नहीं? ये दोनों वैल्यू को हम इंटीजर बताएंगे कि नहीं, क्या ये दोनों इंटीजर है? तो हम कहेंगे कि यहाँ एक्स और बाई दोनों पूर्णांक है। एक्स और बाई दोनों पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब कि पूर्णांक जो पॉइंट में नहीं हो, डेसिमल में नहीं हो, तब पूर्णांक है। क्या आप यहाँ से पूर्णांक में ला सकते हैं? कहिएगा ये भी पूर्णांक हो गया 12 और 5, तब 12 और 5 भी पूर्णांक है। लेकिन क्या ये वाले पूर्णांक है? ये पूर्णांक है तो हम कहेंगे कि एक्स और बाई पूर्णांक नहीं है, इसका पूर्ण अंक नहीं है, ये वाले इंटीजर नहीं है। ये दोनों पूर्णांक है, परंतु तीसरा पूर्णांक नहीं है। तीसरा पॉइंट में है, और पॉइंट वाले को हम पूर्णांक में नहीं कहेंगे, डेसिमल वाले को हम कहेंगे कि जो डेसिमल में है उसे हम पूर्णांक नहीं, इंटीजर नहीं बोलते हैं। तो जो डेसिमल में है वो परिमेय संख्या हो गया। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है फ्रैक्शन में हम ले आएंगे तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्लियर? तो हम लोग को पूर्णांक कब आ रहा है अब ये देखना पड़ेगा। मेन यही हम लोग को समझना है कि पूर्णांक आ रहा है कब। तो पूर्णांक लाने के लिए दोनों का दोनों इवन नंबर है। दोनों इवन नंबर है तो क्या हो जा रहा है पूर्णांक। दोनों ऑड नंबर है तो क्या हो रहा है पूर्णांक। और एक ऑड और एक इवन है तब पूर्णांक नहीं हो रहा। पूर्णांक के लिए दोनों इवन है, दोनों सम संख्या है तब सोल्व कर रहे हैं तब इंटीजर आ रहा है, और दोनों विषम संख्या है सोल्व कर रहे हैं तो भी इंटीजर पूर्णांक आ रहा है। लेकिन एक सम और एक विषम है लीनियर इक्वेशन में, सोल्व कर रहे हैं तो पॉइंटों में आ रहा है। किस में आ रहा है? पॉइंट में आ रहा है। तो हम लोग को इंटीजर जब रखना है, हम लोग को जो इंटीजर लाने के लिए अगर हम इंटीजर लाने के लिए तो एक्स प्लस बाई अगर इवन है, एक्स प्लस बाई इवन है, और एक्स माइनस बाई भी इवन है। अगर दोनों इवन है तो इंटीजर होगा, दोनों का दोनों सम है तो इंटीजर हो जाएगा। कहिएगा यस सर। या दोनों का दोनों विषम हो तो इंटीजर होगा। दोनों का दोनों सम या दोनों का दोनों विषम, दोनों का दोनों सम हो या दोनों का दोनों विषम हो,
एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई दोनों सम संख्या होना है, और एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई दोनों विषम संख्या होना। तो दोनों सम संख्या है तो, और दोनों विषम संख्या है तो, नहीं तो अदरवाइज नहीं होगा। दोनों सम संख्या रहेगा तो, या तो दोनों विषम संख्या रहेगा तो, या एक्स प्लस वाई ऑड नंबर और एक्स माइनस वाई भी ऑड नंबर हो। दोनों इवन हो या तो दोनों ऑड हो। दोनों इवन और ऑड रहेगा तो एक्स और वाई पूर्णांक होगा, और दोनों इवन और दोनों ऑड नहीं है तब पूर्णांक नहीं होगा। तो इवन और ऑड रखना है, या तो दोनों इवन है तो काम होगा, या तो दोनों ऑड है तो। दोनों इवन रहेगा तो, या दोनों ऑड रहेगा तो। अब इतना कॉन्सेप्ट समझे ना, तब हम लोग को सवाल बनेगा 23 नंबर। 23 नंबर, इसीलिए हम लोग कल 23 नहीं, आप लोग को लग रहा होगा कि सर 2 सवाल का है छोड़ दिए। 2 सवाल नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है। क्या है? कॉन्सेप्ट है। सकारात्मक पूर्णांक के कितने जोड़े एम और एन समीकरण एम स्क्वायर, तो हमें यहाँ कितना जोड़ा है संतुष्ट हमें करवाना है, संतुष्ट करने जा रहे हैं। समीकरण को कह रहा है कि एम स्क्वायर प्लस 105 बराबर एन स्क्वायर है, कितना जोड़ा ऐसे बनेगा जो सकारात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर हो। कैसा नंबर हो सर जी? नेचुरल, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हो। तब ये एम स्क्वायर चल करके उधर घट गया, तो 105 बराबर कितना हो गया? कहिएगा 105 बराबर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ये एक क्या हो गया? फॉर्मूला। और फॉर्मूला आप हमें बताइए कि क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का याद है तो हमें बताइए क्या फॉर्मूला होता है। चार 4.87575775 क्या है? ये हम लोगों से पूछा है सवाल, और इस सवाल पूछने वाला कौन है? साहू जी है। साहू जी है, और साहू जी का ये सवाल है, और आंसर आप लोग बता दीजिए। साहू जी का सवाल है, आप लोग कोई है जो आंसर बता सकते हैं? 4.875775 ऐसे अनंत तक दिया गया है। रेशनल है कि इरेशनल है, इसका कहना है कि बताइए कि सर रेशनल है कि इरेशनल है। तो रेशनल की इरेशनल, तो हम कहेंगे कि ये हो गया हम लोग का रेकरिंग। रेकरिंग, और आगे जाकर के रेकरिंग हम लोग को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है। तो ये हो गया 4.87 पर रेकरिंग, 75 पर रेकरिंग, और 75 पर जब रेकरिंग है, और जहाँ ये रिपीटिशन आ जाएगा, रिपीट ले रहा है ना, और रिपीट ले रहा है, तब हम कहेंगे कि ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। और इनको सोल्व करने के लिए 4 प्लस का 875 ऊपर लिख देंगे। 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 बार 9, एक डिजिट पर रेकरिंग नहीं है, एक बार 0, और जिस डिजिट पर रेकरिंग नहीं रहता उसे घटाया जाता है। तो इस सोल्व करने का तरीका है जो हम लोग रेकरिंग में पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे, रेकरिंग में पढ़ेंगे। अभी हम लोग परिमेय और अपरिमेय पढ़े हैं, तो हम कह देंगे कि यह परिमेय संख्या है क्योंकि रिपीटिशन नंबर है, और रिपीटिशन नंबर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल होता है। कौन सा? तो कहिएगा टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर होता है जो रेकरिंग डेसिमल में है। चलिए, इसका जब हम लोग फॉर्मूला लिखे तो ये हो गया, इसको सोल्व हम लोग करेंगे तो ये हो गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, एक बार योग एक बार अंतर, एन प्लस एम और एन माइनस एम।
बराबर कितना हो गया है, कहिएगा बराबर में हो गया 105। और इससे हमें क्या बनाना है, कहिएगा इससे जो हमें बनाना है वो बनाना है पेयर। तो आप दो कौन कौन सी संख्या रखिएगा कि गुना करिएगा तो 105 होगा। तो हम कह देंगे कि सबसे पहले 105 में 1 से गुना करेंगे, 105 में 1 से गुना करेंगे तो 105 होगा। क्लियर, कहेगा एक डॉट, नो डॉट सर, या पहले माइनस और बाद में प्लस लिख देते हैं, जिससे छोटा और बड़ा हमें लिखने में आसान हो जाएगा। कुछ भी लिख सकते हैं फॉर्मूला में, तो पहले प्लस बाद में माइनस। हम कहेंगे n-1 इंटू का n प्लस m हो जाएगा, n माइनस एम प्लस n प्लस m और n माइनस m हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम लोग मान रखेंगे तो हम कहेंगे कि सर जी 1 गुना 105, 1 में 105 से गुना कर देंगे तब 105 हो जाएगा। 3 गुना 35, 35 तिया 105। फिर हम कह देंगे कि 7 गुना 15 105, 5 में भी होता है ना, 5 पर भी होता है, 5 पर भी होता था। 5 गुना 21 हो गया और 7 गुना कितना हो गया 15। और कोई 105 ला रहा है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 और 1 4। 4 कंडीशन ऐसा बना कि गुना करने पर 105 आ रहा। कितना कंडीशन बना, 4 कंडीशन। 4 ऐसा कंडीशन है जो गुना करने पर कितना आ रहा है 105। 1 गुना 105, 3 गुना 105, 5 गुना 21, 7 गुना 15। और कोई ऐसा संख्या है जो 105 आएगा, बताइए तो। 3 गुना 105 नहीं, 3 गुना 35। कैसा आदमी हम हैं और आप लोग भी है, 3 गुना 35 105। 35 बोले और लिख दिए 105। 3 में 35 105, 35 दिया 105 है। क्लियर, डन, आगे बढ़ जाएं। और कोई ऐसा नंबर है, कहिएगा और कोनो नंबर नहीं है, और कोनो नंबर नहीं है सर। हाँ सर, ये जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस आप करिएगा। और आज तो फ्राइडे है ना, मंडे टू फ्राइडे हम लोग को चलता है, तो कल हम आपको डीपीपी हम अपलोड कर देंगे। डीपीपी का मतलब कि सेम इसी पैटर्न पर कुछ सवाल जो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सेम एकदम हूबहू, सिर्फ डिजिट चेंज रहेगा। सिर्फ क्या रहेगा, डिजिट चेंज रहेगा और आपको आंसर कर देना सेम इसी पैटर्न पर। और बाकी फिर प्रीवियस क्वेश्चन लगाते चलिएगा। अभी तो शुरू में मज़ा आएगा प्रैक्टिस करने में मज़ा आएगा। ये फॉर्मूला यहाँ भी लिख देते हैं बगल में, ये काहे छोड़ेंगे। अब हम देखें कि 4 कंडीशन हम लोग को बना है। कौन कौन सा कंडीशन है, 1 और 105 पहला कंडीशन, 3 और 105, 5 और 21, 7 और 15, दोनों हमें इंटीजर रखना। इंटीजर लाने के लिए दोनों का दोनों ऑड है, एक पेयर बन गया। दोनों का दोनों ऑड या दोनों का दोनों इवन रखना है, तो 2 और 2 4। तो ऐसे कितना पेयर बनना संभव है, हम कहेंगे कि 4 गो पेयर बन जाएगा, क्योंकि दोनों का दोनों ऑड है या दोनों का दोनों इवन रहेगा, पेयर कंप्लीट होगा, नहीं तो पेयर नहीं बनेगा। पेयर नहीं बनेगा। हम आपको डीपीपी देंगे, फिर प्रीवियस क्वेश्चन आप रखिए, प्रीवियस बुक रखिए सर। ऐसे प्रीवियस बुक पर काम चल रहा है, हो जाएगा तो फिर वहाँ से फिर प्रीवियस बुक लेना है। प्रीवियस बुक पर काम चल रहा है, कुछ दिन के बाद हम लोग का भी प्रीवियस बुक आएगा। 24 पर आ जाइए और 24 नंबर सवालों का, 24 अभी रहने देते हैं, एक हम सवाल और ले लेते हैं। एक सवाल हम लेते हैं और आप आंसर करिएगा। ले लिया जाए एक सवाल ले लिया जाए। जैसे दिया गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो संख्या के वर्गों का योग है, जो वर्गों का अंतर 24 है, इससे कितना पेयर बनेगा बताइए तो। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 24, कितना पेयर बनेगा।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 24 है। पेयर कितना बनेगा, पेयर हमें बता करके, पेयर बताइए कि कितना पेयर बनेगा, पेयर बताइए कितना पेयर बनेगा। और पेयर बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान 24 है। तब यहां हम पेयर देख रहे हैं, पेयर जब हम लोग निकालेंगे तब हम कहेंगे कि ए माइनस बी और इनटू का ए प्लस बी, दो गो समीकरण बना बराबर 24 है। तो हम कहेंगे सबसे पहले 1 गुना 24, 1 में 24 से गुना कर देंगे 24 हो जाएगा, 2 में 12 से गुना कर देंगे 24 हो जाएगा, 3 में 8 से गुना कर देंगे 24 हो जाएगा, और 4 में 6 से गुना कर देंगे 24 होगा। और 24 लाने का है नहीं। अब बताइए कितना पेयर बनेगा, पेयर कितना बना, पेयर हमें बताइए कितना पेयर बनेगा। कोई 2 पेयर, कोई 3 पेयर, कोई 4 पेयर बोल रहा है, 4 पेयर बनेगा सर। अच्छा 4 पेयर, सब पर पेयर नहीं बनता है ना, अभी न बताए सर हमें 1 और 24 पर पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों का दोनों ऑड नहीं है या दोनों का दोनों इवन नहीं है। एक ऑड और एक इवन हो जाता है तब वो पॉइंट में आ जाता है, और पॉइंट में आ जाता है तब वो इंटीजर नहीं होता है। एक ऑड और एक इवन हो जाएगा तब वो ऑड और इवन पर पॉइंट में आ जाता है, और पॉइंट में आ जाएगा तब एक क्या हो जाएगा, कहिएगा कि पॉइंट में कहाँ से करेंगे, डीपीपी आपका एप्लीकेशन पर कल आपको अपलोड हो जाएगा शाम में, क्योंकि क्वेश्चन बनाना पड़ेगा ना। तो कल, आज तो पूरा व्यस्त ही है, तो कल हम आप कल छुट्टी में रहेंगे दोपहर के बाद, तो दोपहर के बाद छुट्टी में रहेंगे तो कुछ क्वेश्चन बनवा देंगे और बना करके हम शाम में अपलोड करवा देंगे। तो कल शाम में सैटरडे को प्रैक्टिस और संडे को कर करके, और मंडे से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम का। आगे बढ़ जाए, हम 3 दिए थे सर। अच्छा 3 वाले भी कोपचा में आ जाएगा, देखिए 2 और 12 यहाँ बन जाएगा क्योंकि दोनों का दोनों इवन है। अच्छा 3 और 8 एक ऑड और एक इवन है, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। 4 और 6 दोनों इवन है, बन जाएगा। दोनों ऑड रहेगा तब बनेगा, या दोनों इवन रहेगा तब बनेगा। तब मात्र 2 पेयर होगा। मात्र कितना पेयर हो जाएगा, 2 पेयर। मात्र और मात्र कितना पेयर हो जाएगा, 2 पेयर। तब मात्र 2 पेयर्स होगा। मात्र और मात्र 2 पेयर। कितना पेयर विनोद भाई, तो कहिएगा गुरुजी 2 गो पेयर। तब मात्र 2 पेयर होगा, 2 पेयर। समझ में आ गया। अब इस पर हम लोग आ जाते हैं इसका हम मान जब निकालेंगे तो कह रहा है कि मान लीजिए n इस प्रकार का एक धनात्मक पूर्णांक है कि n स्क्वायर प्लस 48 एक पूर्ण वर्ग है। तो इस प्रकार के n की संख्या क्या है। अच्छा n का कितना जो पेयर है, कितनी संख्या है, इसी मान निकालना है कि n का कितना वैल्यू संभव है। तो n स्क्वायर प्लस 48, n स्क्वायर प्लस 48 एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब मान लिए कि वो एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। कोई भी पूर्ण संख्या है, n स्क्वायर प्लस 48 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण है और वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब वो कुछ न कुछ किसी के पावर में 2 होगा। तो हम मान लिए कि वो x होगा और x के पावर में 2 होगा। x होगा तो x के पावर में क्या होगा, 2। हाँ दोनों ऑड से बनता है, दोनों इवन से बनता है, एक ऑड और एक इवन से नहीं बनता। सर दोनों का दोनों ऑड और इवन हो,
दोनों ऑड हो या दोनों इवन हो, लेकिन एक ऑड और एक इवन मिक्स रहेगा तो नहीं बनेगा। या तो दोनों सम संख्या रखिए या तो दोनों विषम रखिए, तब पेयर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तब पेयर बनेगा, न तो नहीं बनेगा। ब्लैकमैन कह रहा कि सर क्वेश्चन टाइपिंग करने पर मुझे रख लीजिए सर। अच्छा, क्वेश्चन टाइपिंग करने के लिए, अच्छा ब्लैकमैन नाम हो, ब्लैकमैन है तो व्हाइटमैन बनाएंगे, जरूरत रहेगा तभी बोलेंगे, आपको जरूरत रहेगा तो बोलेंगे। अभी हम लोग को एकदम छोटा सा परिवार है, इस छोटा सा परिवार में जब एक पहले से अपना सहयोग करने वाला है तो उनको अभी तो फिर बात समझ में आया ना। फिर अगर जरूरत रहेगा तब ब्लैकमैन हम आपको जरूर सहयोग करने के लिए बुलाएंगे, सहयोग जरूर करिएगा। एन स्क्वायर प्लस 48 बराबर एक्स स्क्वायर है। अब हमें यहाँ परफेक्ट स्क्वायर हम एक्स मान लिए, परफेक्ट स्क्वायर क्या मान लिए, एक्स मान लिए, एक्स मान लिए। तो एन स्क्वायर प्लस 48 बराबर एक्स स्क्वायर, एन स्क्वायर जाकर के वो साइड घट गया, तो आप कहिएगा 48 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया, एन स्क्वायर। 48 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तब ये हो गया हम लोगों का। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न फॉलो किया, तो हम कहेंगे कि एक बार अंतर और एक बार योग कर देंगे। एक बार अंतर और एक बार योग कर करके कितना हो गया, 48 हो गया। अब कौन कौन से संख्या को गुना करेंगे कि 48 होगा। सबसे पहले आप कहिएगा कि 1 गुना 48 करेंगे तब 48 हो जाएगा। 2 में 24 से गुना कर देंगे 48 हो जाएगा। 3 में 16 से गुना कर देंगे 48 हो जाएगा। 4 में 12 से गुना कर देंगे 48 हो जाएगा। 6 में 8 से गुना कर देंगे 48 हो जाएगा। और होगा, कहेगा नहीं। अब हमें बताइए कि कितना पेयर बनना संभव है। हम कहेंगे कि x माइनस 1 का मान ऑड है और x प्लस n का मान इवन है, तब यहाँ नहीं बनेगा। ऑड और इवन आ गया, नहीं बनेगा। ये दोनों इवन है, बन गया। फिर एक ऑड और एक इवन है, नहीं बनेगा। और यहाँ दोनों इवन है, बन गया। दोनों इवन है, पेयर बन गया। तो कितना पेयर बनेगा, कहिएगा 3। अगर 3 पेयर बना तो n का मान 3 गो संभव होगा। 3 गो पेयर बना तो n का मान 3 गो संभव होगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, कहिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। 3 पेयर बना तो 3 मान संभव है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी, ऑप्शन नंबर सी। क्या अब AISSC का पेपर बनाएगा? हाँ जी, सुनने में आ रहा है, बनाने दीजिए ना, कोई भी बनाएगा, AI से हम लोग सोल्व करेंगे, बनाएगा तो। 23 नंबर एक बार और समझा दीजिए सर। 23 नंबर एक बार और समझ लीजिए। एम स्क्वायर प्लस 105 बराबर एन स्क्वायर को संतुष्ट करते हैं, तो एम स्क्वायर प्लस 105 बराबर एन स्क्वायर है। तो हम लोग को यह पेयर निकालना है एम और एन का, तो हम कहेंगे एन स्क्वायर प्लस 105 बराबर एन स्क्वायर। तो एम स्क्वायर जाकर के घट गया, तो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर हो गया बराबर 105। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार अंतर एक बार योग 105 हो गया। तो 1 गुना 105, हम 105 लाएंगे अपना मन से, कौन कौन सी संख्या है जिससे गुना करने पर 105 हो। तो आप कहिएगा कि 1 में 105 से गुना करेंगे, 3 में हम 35 से गुना कर देंगे, 5 में 21 से, 7 में 15 से। दोनों ऑड, पहला में दोनों ऑड, दूसरा में भी दोनों ऑड, तीसरा में भी दोनों ऑड, चौथा में दोनों ऑड हो या दोनों इवन हो, पेयर बन जाएगा। तो टोटल पेयर कितना बन गया, कहिएगा टोटल पेयर बन गया। एक इस पर और हम सवाल ले लेते हैं। कौन पूछा था, कौन पूछा था 23 नंबर जी? 23 नंबर कौन कम वक्त पूछा था? चलिए इसका आंसर करके हमें बताइए। एक हम छोटा सा सवाल हम लेते हैं, छोटा सा नमूना आपके साथ पेश करते हैं। छोटा नमूना, छोटा नमूना। यहां हो गया 35। 35 ले ले, 12 ले लेते हैं, 12 लेते हैं। एम स्क्वायर प्लस 12 बराबर एन स्क्वायर।
यहाँ हम ले लेते हैं एम स्क्वायर प्लस 12 बराबर एन स्क्वायर। संतुष्ट करते हैं और संतुष्ट करते हैं तो करवाइए। एक्स स्क्वायर लिए क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है सर, और कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का मतलब पावर में 2 होता है। हम परफेक्ट स्क्वायर है सर, परफेक्ट स्क्वायर, बात को समझिए, परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर का मतलब, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है ना कि पावर में 2 होगा। एक्स स्क्वायर लिखिए, एक्स स्क्वायर लिखिए, वाई स्क्वायर लिखिए, जेड स्क्वायर लिखिए, पी स्क्वायर लिखिए, के स्क्वायर लिखिए, ए स्क्वायर लिखिए, बी स्क्वायर लिखिए, सी स्क्वायर लिखिए, डॉट 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 लिखते चलिए। एस स्क्वायर लिखिए, एम स्क्वायर लिख दीजिए। समझ में आया? कुछ भी लिख सकते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कि पावर में 2 होता है, इसीलिए हम स्क्वायर में लेके चलाए। तो पूरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम एक्स स्क्वायर मान लिए थे, एक्स स्क्वायर मान लिए थे। चलिए इसको सोल्व करिए। तो आप कहिएगा एम स्क्वायर प्लस का 12 बराबर एन स्क्वायर है। तो हम इसे लिख देंगे 12 बराबर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, अर्थात 12 बराबर एन माइनस एम और इंटू एन प्लस एम। कौन कौन से संख्या को गुना करेंगे तब 12 आएगा? 1 में 12 से गुना कर देंगे 12, और 2 में 6 से गुना कर देंगे 12, और 3 में 4 से गुना कर देंगे 12। तब क्या पेयर बनेगा? पहला वाला पर हम कहेंगे पहला वाला पर पेयर नहीं बनेगा, दूसरा वाला पर बन जाएगा, तीसरा वाला पर पेयर नहीं बनेगा। तो कितना पेयर बनेगा? कहिएगा 1 पेयर बनेगा। कितना पेयर बनेगा? मात्र और मात्र 1 पेयर बनेगा। आगे बढ़ जाएं। 17 क्वेश्चन का मिस्टेक हो गया है सर कल का, तो चेक कर लेंगे, मिस्टेक है तो उसको ठीक कर देंगे, मिस्टेक हम लोग होने देंगे जी। चलिए कह दिया तो 17 पर पहले देख ही लेते। 17 में मिस्टेक कहाँ हुआ है? 17 कैसा कमबख्त क्वेश्चन था जो मिस्टेक हम लोग कर लिए? 17 कमबख्त कैसा क्वेश्चन था जो मिस्टेक किए हैं? मिस्टेक किए हैं 17 कैसा है जो हम लोग मिस्टेक कर लिए? प्रत्येक अभाज्य संख्या को 3 के प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। इसको 6m प्लस 1 के रूप में भी लिख सकते हैं। के और यहाँ माइनस है, तो माइनस को तो हम लोग क्या लिखे थे? के तथा m पूर्णांक है, के तथा m पूर्णांक है, के तथा m क्या है जी? पूर्णांक है। के तथा m है जो पूर्णांक है, के तथा m पूर्णांक है। सबसे पहले तो यहाँ तथा कर दीजिए, सबसे पहले क्या कर दीजिए? तथा। तक के और m क्या है जी? पूर्णांक है। तो आपको इसमें नोट में करके लिखाए थे कि जितने अभाज्य संख्या हैं वो सब 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में लिखा जाता है। तो एक अभाज्य संख्या को 2 तरीके से लिखा, 3 के प्लस 1 में भी लिखा है, और यही अभाज्य संख्या को 6m प्लस 1 में भी लिखा है, 6m प्लस 1 में भी लिखा है। तो यहाँ 3 के प्लस 1 यहाँ आकर के घट गया, तो 6m प्लस 1 और माइनस 1 आके घट गया, तो ये कट गया था, कोनो दिक्कत था नहीं। और यहाँ हो गया 3 के बराबर हो गया 6m, 3 के बराबर हो गया 6m, तो 6m हो गया, क्या हो गया है? 6m। और 3 से यहाँ कट गया कितना? 2 बार में, तो के बराबर कितना हो गया है? 2m, के बराबर 2m है, कमबख्त हो गया के बराबर 2m। तो हमें कह रहा है कि तब है, तो हम कहेंगे के इज ऑड नंबर, तो ऑड तो होगा ही नहीं, के ऑड होगा ही नहीं। के इज इवन नंबर जरूरी है, के कैन बी बोथ ऑड और इवन नहीं, सम और विषम नहीं होगा। अब कह रहा है कि नो सच फ्रॉम इज पॉसिबल, कोई ऐसा वैल्यू संभव नहीं है, ये तो और गलत है। तो हम कहें के है जो कोई भी संख्या को किसी भी संख्या में 2 से गुना करते हैं, तो 2 से गुना करने पर ये इवन बन जाता है। तो के कैसा नंबर है? इवन नंबर है। के ऑलवेज क्या है? इवन नंबर है। के हमेशा सम संख्या, तो के ऑलवेज होगा इवन नंबर, और के ऑलवेज इवन नंबर बी। हमें लगता है कल भी हमें इवन ही आया था। कौन बोला था? यहाँ कम खोपचा में आ जाएगा,
कौन ऐसा ओल और झोल किया है जी? कौन ऐसा ओल और झोल किया है? सर एक क्वेश्चन आ गया कि इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर 10 के पावर n-1 वेयर n इज नेचुरल नंबर, और कहाँ चला गया? अरे ये तो अपना क्वेश्चन है जी, ये तो अपना है। कैसा लोग है, ये तो अपना ही क्वेश्चन है, ये तो अपना ही क्वेश्चन इसमें है, अपना है क्वेश्चन। चलिए ये आ गया, यही यही क्वेश्चन पूछ रहा है। सब क्वेश्चन है, A to Z क्वेश्चन अपना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी आप प्रीवियस बुक ले लीजिए और प्रीवियस बुक लेकर के आप आंसर करिए। क्लियर? सर कल प्लस और प्लस काट दिए थे, अच्छा यहां दिक्कत था। देखिए देखिए कैसा लोग है, कल प्लस और प्लस नहीं काटे थे भैया मेरे, कहाँ चला गया? कौन कौन है इसमें, कौन ओल और झोल कर रहा है? कल प्लस और प्लस नहीं काटे थे, कल भी ऐसा ही काटे थे। कल हम क्या किए थे? कल किए होंगे कि 3 के प्लस 1 बराबर 6m प्लस 1 है, तो ये दोनों और प्लस काटे थे, यहाँ काटे होंगे कि एक और एक कट गया, तब ये बोले थे कि 3m बराबर 6m होगा। कैसा लोग है समझ जाओ, ये दोनों को काटे थे तो कह रहा कि प्लस और प्लस काटे थे। ये प्लस प्लस नहीं है, प्लस और माइनस है, क्योंकि लेफ्ट और राइट है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम अगर साइन रहता है तब कटता है, और एक ही और अपोजिट साइन रहता है तब कटता है। कौन है? किशन, किशन कुमार शर्मा। तुरंत हम बना देंगे वर्मा, समझ जाओ, तुरंत वर्मा बना देंगे, तुरंत। कोनो दिक्कत? अभी भी हम प्लस और प्लस काटेंगे, कल जैसे काटे थे वैसा ही। प्रिंटेबल पीडीएफ तो अपलोड हो चुका होगा, चेक कर लीजिएगा, कल ही अपलोड करवा दिया गया है। चलिए इस पर आज तो हम लोग कर चुके हैं जी। कैसा लोग है, कितना रोकते हैं आप लोग? 25 पर आ जाइए, 25 पर, और 25 नंबर देखिए अपना ही, यहाँ देखिए कि पीडीएफ में सवाल है, यदि संख्या 10 के पावर n-1 अंकों का योग है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, तो 3798 के बराबर है, तो n का मान क्या है? तो इनका योग जो 3798 के बराबर है, तो n का मान क्या होगा? थोड़ा सा बात को समझिए, हल्का एकदम बात को समझना है, हल्का। आप बताइए कि 10 के पावर 1-1 कितना होगा? 10 के पावर 1-1 का मान कितना होगा? आप कहिएगा कि 9 हो जाएगा सर। दूसरा दूसरा 10 के पावर 2 का मान, 10 के पावर 2-1 का मान कितना हो जाएगा? 2 बार 9 हो जाएगा, 2 बार क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 10 के पावर 3, 10 के पावर 3, 10 के पावर 3-1 कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा कि सर इसमें 3 बार 9 हो जाएगा। ऐसा ही 10 के पावर 4, 10 के पावर 4-1 कितना हो जाएगा? 4 बार 9 हो जाएगा, 4 बार 9 हो जाएगा। और ऐसा ही 10 के पावर n-1 कितना होगा? तो आप कहिएगा कि 9 n बार होगा, 9 9 9 9 9 n टाइम्स होगा, n बार। 9 कितना बार हो जाएगा? n बार हो जाएगा, 9 हो जाएगा n बार। तो हम यहाँ अभी करने जा रहे हैं योग। अगर 9 को जोड़ेंगे तो पावर में 1 है ना, तो हम कहेंगे 1 गुना 9, 9 एक बार है, तो 9 में 1 से हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? कहिएगा कि 9 हो गया। अच्छा यहाँ 9 कितना बार है? 2 बार है, तो इसको हम योग करेंगे, इसको योग करेंगे तो पावर 10 के पावर 2 है, तो 9 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? कहिएगा कि 18 हो गया। और यहाँ जब अंक का हम योग किए, किसका योग? अंकों का योग कर रहे हैं, तो अंकों का जब हम योग बोल रहे हैं कि अंकों का योग, अंकों का योग तो 3 बार 9 है। अंकों का जब हम योग करेंगे तो 3 बार 9 है, 3 बार 9 है, तो 9 3 बार है, तो 9 गुना 3 27 हो गया। सर यहाँ जब हम अंकों का योग करेंगे, सब योग किसका है? अंकों का है, सम ऑफ डिजिट। तो अंकों का योग करेंगे तो 9 कितना बार है? 4 बार है,
तब यहाँ हो गया 36। सब अंकों का योग है, अंक का योग, अंक का योग। अब यहाँ n बार योग है, तो इसका जब हम लोग योग करेंगे अंकों का, तो अंकों का योग करेंगे तो 9 गुना n 9n होगा। अंकों का योग हो जाएगा 9 गुना n 9n। तो जितना 9 है उतना ही बार से हम गुना करेंगे। तो कहीं भी अगर अंकों का योग निकालना है तो हम कह देंगे डायरेक्ट, यहाँ स्पष्ट रूप से याद रखिएगा, डायरेक्ट स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि 10 के पावर n माइनस ओवन के अंकों का योग, 10 के पावर 10 के पावर n माइनस ओवन के अंकों का योग, अंकों का योग 9n होता है। कितना होता है? 9n। डायरेक्ट एकदम 9m नहीं, 9m अलग होता है, 9n होता है। आगे बढ़ जाएं आगे, आगे बढ़ें। बढ़ जाएं आगे। 9n तक क्लियर है ना जी? अब हम लोग इस सवाल का आंसर करते हैं। सबसे पहले आप आंसर इसे करिए। कह रहा है कि यदि संख्या 10 के पावर n माइनस ओवन के अंकों का योग दे रखा है, अंकों का योग, तो अंकों का योग जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, कितना है? 3798 के बराबर है। तो 10 के पावर n माइनस वन के अंकों का योग 3798 है। तो n का मान निकालना है कि n का मान क्या होगा। क्विकली आप सभी लोग क्या करिए, आंसर करिए, आंसर करिए। सबका सभी का आंसर सही होना चाहिए। सर कौन सा बुक ले? अभी कोई बुक नहीं लीजिए, अभी प्रैक्टिस करिए। बुक लेते लेते फिर अपना बुक आ जाएगा, वही बुक अभी लेना। अभी कोई छोड़ दीजिए, सब बुक को अब छोड़ दीजिए। सभी के सभी बुक को क्या करना है? छोड़ देना है जी। आगे बढ़े। पीडीएफ नोट्स सेक्शन में देखिएगा ना, नोट सेक्शन में होगा, नोट्स सेक्शन में पीडीएफ होगा, नोट्स सेक्शन में, नोट्स सेक्शन। इसका जब हम लोग मान निकालने आए तो हम कहेंगे कि 10 के पावर n माइनस वन, 10 के पावर n माइनस वन के अंकों का योग होता है 9n, 9n होता है। लेकिन 10 के पावर n माइनस वन बराबर कितना दे रखा है? 10 के पावर n माइनस वन के अंकों का योग दे रखा है कितना? 3798। लेकिन इसका मान होता है 9n, 9n बराबर 3798 है। क्या n का मान हम लोग निकाल सकते हैं? 9 में भाग कर दिए 4 से 36, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 422 हो गया। ये कोनो सवाल है? डायरेक्ट आप 9 से भाग कर दीजिए ना जी। ये कोनो सवाल है? कोनो सवाल है? डायरेक्ट क्या कर देना है? 10 से भाग। तो 10 से भाग कर करके आंसर करिए। एक और हम इस पर सवाल ले लें, एक सवाल हम ले लें, आंसर कर दीजिएगा। एक सवाल हम लें, आंसर आप लोग कर दीजिएगा, कर दीजिएगा सवाल का आंसर। यहां दे दिया गया है 3816 किसके बराबर है? तब इंग्लिश को भी सुधार कर देते हैं, इंग्लिश का है ओल झोल रहेगा। 3816 है, 3816 है।
कितना है जी 3816। अगर 10 के पावर n-1 के अंकों का योग 3816 है तो n का मान क्या है। नोट्स सेक्शन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब अभी अपलोड नहीं हुआ है क्या। एक बार हम रिफ्रेश करवाते हैं नोट्स सेक्शन। जैसे आप लाइव में जाइएगा तो अपना अब कोर्स में गए तो एक लाइव रहता है, देख लीजिएगा, एक लाइव है और एक ऑप्शन रिकॉर्डेड रहता है, रिकॉर्डेड। तो रिकॉर्डेड वाला में सब वीडियो रहेगा और वही में नोट्स सेक्शन रहेगा। ओपन करिएगा तब वहीं आपका मिल जाएगा प्रिंटेबल पीडीएफ। तो 10 के पावर n-1 अंकों का योग है। n एक प्राकृतिक संख्या है जिसका किसके बराबर है, 3816 के बराबर है। तो हम कहेंगे कि 10 के पावर n-1 के अंकों का योग 3816, लेकिन 10 के पावर n-1 के अंकों का योग 9n होता है, बराबर कितना हो गया 3816। तो 9 से जब हम काट देंगे तो कितना बार में 9 चौं 36 हो गया, 9 दूना 18 हो गया, फिर 9 चौं 36 हो गया। तो n बराबर 424, n बराबर कितना हो गया 424। n का मान 424। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब यही हम लोग का ये समाप्त हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। अब बात को समझना है कि कल आपको जाएगा डीपीपी, आज नहीं खोजते रहना है, कल डीपीपी, डीपीपी जो आपको खुद प्रैक्टिस करना है, सेम इसी पैटर्न पर रहेगा, सिर्फ डिजिट चेंज रहेगा। तो कल शाम तक अपलोड हो जाएगा। कल सैटरडे है, क्वेश्चन वो कुछ और नया नया बना करके अपलोड कर देंगे, आपको उसको रिवाइज कर जाना है। और कल आप लोग को शाम में, कल शनिवार है ना, कल शाम में आप लोग लाइव जुड़िएगा 8 बजे, 8:15 में आप लाइव जुड़िए। कितना 15 में, 8:15 में, 8:15 में शाम में लाइव जुड़ना है। तो 8:15 PM में रात में लाइव जुड़िए। ये हम लोग स्टैटिक्स का सवाल चलेगा, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, सांख्यिकी पहले से पढ़ा हुआ रहेगा। ऐसे तो हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे। तो जो मैराथन क्लास रहता है वहाँ आप लोग अभी पार्टिसिपेट करते रहिए, धीरे धीरे इंटरेस्ट मैथ में और जगेगा। तो स्टैटिस्टिक्स का सवाल में कल बढ़िया से एकदम आराम आराम से चलेगा, एकदम लगेगा कि फाउंडेशन जैसा, कैसे फाउंडेशन जैसा। तो सभी के सभी लोग कल लाइव जुड़िएगा। कहाँ जुड़ना है, बाईटी मैथ विथ पीके सर मैथ पर, पीके सर मैथ्स, पीके सर मैथ्स पर जुड़िए। तब ये यूट्यूब चैनल को जो जो नहीं फॉलो किए हैं वो सब लोग कर लीजिएगा। और कल सभी लोग जरूर जुड़िएगा स्टैटिस्टिक्स के सवाल में, और आराम से इसमें मीन मीडियन मोड निकालने के लिए समझाएंगे और आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। आज यहीं विशेष मिलते हैं हम लोग कल 8 बजे। इंतज़ार रहेगा, आप सब लोग लाइव रहिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा, आप लोग को भी मज़ा आएगा पढ़ने में। सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।